नमस्कार। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए मानस जायसवाल और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर और निर्मल बैंक के विकास सालुंके भी अपने नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़ेंगे, उनसे करेंगे खास बातचीत। और मितेश ठक्कर भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे करेंगे मार्केट टेक्निकल्स पर एक चर्चा। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी अब 180 पॉइंट नीचे और अब आ गए हैं हम 24,300 पर, और बैंक निफ्टी 305 पॉइंट नीचे। और सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो आ रहा है लार्ज बैंकों से, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जो गिरावट आई उसमें एक बड़ा हिस्सा है IT स्टॉक्स में जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसका भी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये भी थोड़ा डे लो पर आए। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे क्लियरली हिंडाल्को करीब 7% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे, सिप्ला, बजाज ऑटो, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स के बाद लेकिन आउट परफॉर्म करता हुआ टाटा स्टील करीब 1% ऊपर, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आपको दिखाई देगी। F&O स्टॉक्स में अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क में बड़ी सेलिंग है आज, 4.5% नीचे। वेदांता, मुथूट फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एम्फेसिस, मन्नापुरम, यहाँ पर गिरावट है। लेकिन अपसाइड पर गुजरात गैस, गेल, GNFC, सेल और SRF, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको इस समय तेज़ी दिखाई देगी। फिर जी, तो ये थे अब तक। अगर आप देखें तो छोटी सी समरी बाजार की। निफ्टी सिंक हो गया है कंप्लीटली, 10 और टूट गया है आपका 24,300 टूट गया है। नाउ वी एट 24,280। तो अब हम डे लो पर आके ट्रेड करते हुए पैनल से बातचीत करनी शुरू करते हैं और पहला ट्रेड लेते हैं सचिन से। सचिन, हाँ, डे लो पर अनुज सिंक हो रहे हैं बुरी तरीके से, यानी वो जो टर्म होती है ना वो क्लासिकल 20 डे में हॉल्ट। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरा प्लीज़ ऑडियो ठीक कीजिएगा पहले। हाँ, क्लासिकल 20 डे में हॉल्ट वही है स्क्रीन पे, वही है वीरू। और आप देखिए 24,204 का कल का लो जो था उसके आप काफ़ी करीब हैं। और मैं फिर एक बार जो चीज़ सुबह भी कही थी वो कल भी कही थी, फिर कहूँगा, क्या हम इसलिए गिरे थे कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी। खुद US ऑल टाइम हाई लगा रहा था, तो हम इसलिए नहीं गिरे थे, हम दूसरे रीज़न से गिरे थे। हाँ, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस ज़रूर आ गया, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं मिला है कि एक फ्रेश तेज़ी की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है। और दूसरी चीज़, मार्केट में एकदम से नॉर्मली वापस वी शेप रिकवरी बहुत जल्दी नहीं आती है। कॉन्फिडेंस जितना हिला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जो लोग फंसे हुए हैं वो थोड़ा रैली में निकलेंगे भी। तो अगले 3-4 दिन क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए। दो लेवल्स हो गए आपके वॉच आउट करने को, रीसेंट लो और 20 डे में। वहाँ पे जिस तरफ भी निकलेंगे वीरू, उस तरफ का एक मूव बनेगा। और देखिए बैंक निफ्टी अब किस तरीके से गिर रहा है। ठीक है, कल का समझ में आता है बैंक निफ्टी का, लेकिन अब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आ गया एकदम से, और लार्ज बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर आ रहा है। ये आई थिंक क्लियरली एक इम्पैक्ट है आपका FI सेलिंग का। आई थिंक कल एक वर्डिक्ट मिल गया हमको कि FI सेलिंग अभी रुकने वाली नहीं है। आपका व्यू जो भी हो, अभी FI सेलिंग रुकने वाली नहीं है, हमको उसको नेगोशिएट करना है और इसी तरीके की रहेगी वो। 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, इस तरीके की FI सेलिंग हमें अभी भी नेगोशिएट करनी है। तो ये एक और रीज़न था। प्लस कल जो बात हुई थी कि कल सबसे ज़्यादा लॉन्ग किसने बनाए, कल सबसे ज़्यादा लॉन्ग बनाया रिटेल ने, और नॉर्मली जब भी रिटेल लॉन्ग बनाता है मार्केट में वो फंसता है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। लेकिन आज का प्राइस पैटर्न विदाउट अ डाउट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। जिस तरीके से मार्केट फ्लैट खुला और उसके बाद लगातार मार्केट एक के बाद एक लोअर लेवल्स लगा रहा है। अब 24,233 पर आ गए, कल के लो के काफ़ी करीब। जी, पूरी की पूरी कैंडल पलट गई, यानी कल की पूरी टी फैक्टर वाली जो रैली थी वो अब सिंक हो गई। कल का लो था करीब, आप समझ लीजिएगा कि मोटा मोटी, आज थोड़ा सा मेरे सिस्टम के साथ दिक्कत है, मेरे ख्याल से अभी रोटेट नहीं कर पा रहा है प्राइस, बट मोर और लेस हम कल के अब लोवेस्ट लेवल को टच करते हुए। सचिन, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। एक अच्छा पुल बैक वापस यहाँ पर जनरेट हुआ है, एंड जिस तरीके से निफ्टी का डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 24,180 से लेके 24,130 एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पर थोड़े से लॉन्ग कमिटमेंट्स किए जा सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड एक बुलिश थ्रस्ट बनाने के लिए डेली क्लोजिंग होनी चाहिए अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर,
जो लगभग अराउंड 24,500 530 के रेंज में है। तो आई थिंक कहीं जाकर 60 मिनट चार्ट पे एक बुलिश इंपल्स बनी है, उसका एक पुल बैक है एंड वापस मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑन द लोअर साइड एक डिमांड बन सकता है। स्पेशली फोकस निफ्टी पीएससी स्टॉक्स पे होगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे एक क्लासिक डबल बॉटम फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुका है और उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जो 9950 के लेवल के आसपास थी, एंड वहां से मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट रैली बन सकती है 11,070 इस पर्टिकुलर लेवल तक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस पीएससी स्टॉक्स पे करना है। पहला स्टॉक इस पर्टिकुलर बास्केट से मैंने चूज किया है वो है कॉनकॉर का। एक अच्छा रिवर्सल इसने ऑलरेडी सेट कर दिया है डेली चार्ट पे, अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चालू कर दिया है। एंड जिस तरीके से एक बेस बनाया है 850 के आसपास, वो बेस कहीं जाकर अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली बन सकती है 930 तक की, एक पोजिशनल टारगेट होगा। खरीदारी करने की सलाह होगी कॉनकॉर के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 842 के आसपास लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है HAL का। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है एंड एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन ब्रेकआउट आया था। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न टारगेट्स प्लेस्ड है, 4600 तक की अपमूव यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको लगभग 4385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। हेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है आपको। ये हो गई सचिन की पिक्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो ओवरऑल मार्केट में दोनों तरफ के ट्रेड आज देखने मिलेंगे। मेरे भी एक शॉर्ट और एक बाय कॉल रहेगा। जो पहला मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL में। यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। जो 2550 का स्टॉप लॉस यहाँ पे फ्यूचर पे लगा के इसको सेल करना है। नीचे में मुझे लगता है कि 2400 फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 2400 के टारगेट के लिए इसको सेल करके जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कल का दिन हमने देखा है कि वो 200 DMA के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लास्ट कुछ दिनों से उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो HUL को यहाँ पे सेल करना है 2400 के टारगेट के लिए और 2550 के आसपास